नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में कार्यरत 5,50,000 साक्षरता कर्मियों के संविदा बहाली और बकाया मानदेय पर हम आप तक पहुंचाएंगे। साथियों, जैसा कि आपको मालूम हो, पूरे देश में भारत सरकार एक कार्यक्रम साक्षरता के क्षेत्र में लेकर आई थी, जिसका नाम था साक्षर भारत मिशन, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों में 5,50,000 साक्षरता कर्मी कार्यरत थे और मार्च 2018 में एकाएक इनकी सेवा को समाप्त कर दी गई। तब से लेकर आज तक देश के विभिन्न प्रांतों में साक्षरता कर्मी संघर्ष की राह पे हैं। भले ही उनका समायोजन अभी कहीं नहीं हो पाया हो, लेकिन जिस तरह से पूरे देश में साक्षरता कर्मियों ने इस विषम परिस्थिति में संघर्ष का बिगुल फूंका है, निश्चित तौर पे देश का कोई भी ऐसी सरकार नहीं होगी जो कि साक्षरता कर्मियों की पीड़ा से अवगत न हो। साथियों, आपको मालूम हो कि सबका साथ सबका विकास का वादा करने वाली सरकार आज देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मियों को जिस तरह से रोड पर लेकर खड़ा किया है, उसको लेकर पूरे देश में लगातार शिक्षा प्रेरकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। साथियों, आपको मालूम हो कि पूरे देश में जहां पर साक्षरता कर्मी कार्य करते थे, उनके कार्यों का नतीजा था कि पूरे देश के पटल पे साक्षरता का दर जिस तरह से बढ़ा था, वह किसी से छुपा नहीं है। उसके बाद सरकार नई साक्षरता योजना लेकर आई, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जिसकी खामियां लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको मालूम है, अभी अभी एक पत्र उत्तर प्रदेश में जारी किया गया है, जहां पर तमाम निरीक्षरों की सूची मांगी गई है, जिसको पोर्टल पर दर्ज करने की बात कही गई है। लेकिन जिस तरह से केवल कागजी खानापूर्ति की जा रही है, फर्जी निरीक्षरों की सूची अपलोड की जा रही है, यह वास्तव में खेद का विषय है। अब क्या सरकार नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को सही दिशा देगी, सही लोगों को साक्षर करने में अहम भूमिका निभाएगी, कि जो योजना चल रही है या उसी तरह से चलेगी, यह तो देखने का विषय है। लेकिन जिस तरह से नई योजना में केवल फर्जीवाड़ा की खबर आ रही है, यह देश के विकास के लिए शुभ संकेत नहीं है। साथियों, आपको मालूम हो कि हर राज्यों में लगातार साक्षरता कर्मी संघर्ष की राह पे हैं। जैसा कि मैं लगातार आपको बता रहा था कि बिहार में जो जानकारी आ रही है, वहाँ का जो प्रदेश अध्यक्ष है इंद्रभूषण कुमार श्रींदल, उनकी टीम का कहना है कि शिक्षा प्रेरकों के समायोजन मुख्यमंत्री के मैनिफेस्टो में है और तमाम प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी है, लेकिन आचार संहिता के चलते सरकार कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही। ऐसे ही खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पर वहां का प्रदेश अध्यक्ष संदीप द्विवेदी अभी मुख्यमंत्री से मुलाकात किया है, जहां पर एक प्रतिनिधिमंडल इस कार्यक्रम में पहुंचा था और वहां से भी पॉजिटिव आश्वासन मिले हैं। अन्य राज्यों में राजस्थान की बात जहां तक है, राजस्थान में सरकार 50,000 से ज़्यादा डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करने जा रही है। आचार संहिता बाद इस पर भी कार्रवाई आपको देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में लगातार संघर्ष की राह पे साक्षरता कर्मी है, जिसका परिणाम है जिस तरह से पूरे प्रदेश में बैठकों का दौर जारी है, जिस तरह से सत्यवान वर्मा शिक्षा प्रेरकों की बहाली के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके कार्यों का ही परिणाम है कि एक बार पुनः इसी महीने में एक पत्र जारी किया गया है शिक्षा प्रेरकों के कार्य को सत्यापन को लेकर। तो पूरी उम्मीद की किरण है, जो जानकारी प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान वर्मा की तरफ से आ रही है, इसी महीने में शिक्षा प्रेरकों के बकाया मानदेय की प्रक्रियाएं सरकार प्रारंभ कर सकती है। जहां तक अन्य राज्यों की बात है, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, हर जगह साक्षरता कर्मी संघर्ष की राह पे हैं और कहीं न कहीं
इनके संघर्षों का परिणाम है कि लगातार तमाम विधायक मंत्री इनके पक्ष में आ रहे हैं और लगातार इनकी आवाज़ पूरे देश में ट्रेंड कर रही है। साथियों, उत्तर प्रदेश में एक अनोखी मुहिम साक्षरता कर्मियों ने चलाया है, जहां पर एक्स यानी ट्विटर के माध्यम से अपनी पीड़ा सत्ता पक्ष के तमाम बड़े नेता और विपक्ष के साथ साझा किया जा रहा है, जहां पर तमाम बड़े नेताओं का कमेंट भी देखने को मिल रहा है। तो क्या इस तरह की जो प्रक्रिया और प्रयास चल रहा है, इससे सरकार की तंद्रा टूटेगी? देश के जो 5.5 लाख साक्षरता कर्मी हैं, उनके जीवन में भी सरकार प्रकाश लेकर आएगी? यह तो आने वाले साथियों समय में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से पूरे देश का साक्षरता कर्मी इस समय संघर्ष किया है, निश्चित तौर पर उसके संघर्ष को हम सलाम करते हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही साक्षरता कर्मियों का वजूद जिंदा है। तो साथियों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वैसा ही व्यवस्था तमाम हमारे साक्षरता कर्मी संघ के नेताओं ने करके दिखाया है, और तमाम ऐसे हमारे सक्रिय साथी हैं जो कि लगातार आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहे हैं। इसके बाद भी जिसको लगता है कि साक्षरता कर्मियों का कुछ नहीं होगा, उनके संदर्भ में हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि तमाम साथी यह कह रहे हैं कि अब शिक्षा प्रेरकों का कुछ नहीं होने वाला है। तो साथियों, निश्चित होगा आज वही लोग सफल हुए हैं जिन लोगों ने संघर्ष किया है। वैसा ही संघर्ष एक बार पुनः उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों में आपको देखने को मिल रहा है। भले ही आचार संहिता प्रभावी है, जहां पर भी बड़े नेताओं का कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर साक्षरता कर्मी पहुंचकर अपनी आवाज़ उन तक पहुंचा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि एक बार पुनः पूरे देश में साक्षरता कर्मियों की पीड़ा ट्रेंड कर रही है। और निश्चित तौर पे इसका परिणाम आने वाले समय में साथियों आपको देखने को मिलेगा। हमारे चैनल का यही प्रयास है कि जो भी जानकारी पूरे देश और प्रदेश से आए, उसकी जानकारी आप तक पहुँचाऊँ। निश्चित तौर पे साथियों, आपका संघर्ष जाया नहीं जाएगा। आप लोग इसी तरह से प्रयास करें। इस सूचना के साथ जो भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और पूरे देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मियों से हम अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि आप लोग ट्विटर पर जाएं और अपनी आईडी खोलकर अपनी पीड़ा को सत्ता पक्ष के बड़े नेताओं के साथ साथ विपक्ष के साथ साझा करें, अपने दर्द को बयां करें। जो तमाम समाचार पत्रों की कटिंग है, उसको टैग करके शासन प्रशासन तक पहुंचाएं। निश्चित तौर पे साथियों, जिस दिन एक्स पे आप ट्रेंड करने लगेंगे, उसी दिन आपकी बहाली और बकाया मानदेय पर सरकार मुहर लगा सकती है। इसी आशा विश्वास के साथ पुनः नई सूचना जैसे ही पूरे देश से साथियों हमें प्राप्त होंगी, हम पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग जिस तरह से संघर्ष के मुख्य धारा से जुड़े हैं, इसी तरह जुड़े रहें। निश्चित तौर पे साथियों, आने वाला कल हमारा होगा, इसी आशा विश्वास के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।